हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। ईएमआरएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, बायोलॉजी विषय सब्जेक्ट से अगर आप अभी टीएल 2 देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए कुछ सेशन मैंने पहले लिए थे, जिन सेशंस के अंदर आप सभी को मैंने सिखाया था कि जो आपको आंसर राइटिंग करनी है उस आंसर राइटिंग के अंतर्गत आपको क्या क्या फॉर्मेट रखना है, कितने स्टेज में आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका। आज है हमारा ग्राउंड पे, हमें उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। एक क्वेश्चन इस सेशन के अंदर लाया हूं। सेशन हमारे बहुत सारे रहेंगे सर। इसी प्रकार से आज का सेशन हमारा यूट्यूब पे भी है और अपने जो संसारम एप्लीकेशन में बैच चल रहा है उसके अंदर भी है। ये सेशन यूट्यूब पे भी रहेगा, बाकी सेशन अपने बैच जो एप्लीकेशन पे उसी के अंदर कंटिन्यू चलते रहेंगे डिस्क्रिप्शन वाले। देखिए बच्चे, सेशन 1 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद तो देखो आपको आसान लगेगा, लेकिन एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बिना आंसर के एक भी लाइन देखे आप अपने मस्तिष्क में एक मैप बनाइए कि मैं लिखता तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आंसर की राइटिंग कहां से शुरू करता। देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया है आपको। पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वार्गिकी पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। इल्युस्ट्रेट द टेक्सोनोमिक हायरार्की प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका आसान मान सकते हो इसको। बाकी हम ऐसे बढ़ते बढ़ते जितने कॉम्प्लिकेटेड हमारे होंगे ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस, हम लोग ऐसे ही हमारे बैच के अंदर लगातार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, शुरुआत यहां से कर रहा हूं ताकि एक बार फॉर्मेटिंग समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चंस का लेवल हमारा मतलब सीक्वेंस में बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि पहले आखिरी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ गया मैं। समझिए जरा क्वेश्चन क्या बच्चे। भाई जैसे क्वेश्चन पढ़ो तो अब आपको यह समझना है कि मेन थीम क्या पूछना चाह रहा है। तो इसने कहा भी मेन थीम है वार्गिकी पदानुक्रम। वार्गिकी पदानुक्रम या टेक्सोनोमिक हायरार्की, मतलब आपको इलुस्ट्रेट करना, समझाना है किसको, टेक्सोनोमिक हायरार्की को। और एग्जाम्पल देने हैं, एक प्लांट का उठा करके देना है और एक एनिमल का उठा करके देना है। दो चीजें हैं, एग्जाम्पल प्लस में टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, दो चीजें पूछिए। शुरुआत कहां से करोगे। एग्जाम्पल से पहले होता कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। उसको बच्चे आपने बहुत शॉर्ट में आपने करना है। 3 स्टेज में क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले स्टेज में डेफिनेशन दोगे टेक्सोनोमिक हायरार्की की, दूसरी स्टेज में एक प्लांट और एक एनिमल का एग्जाम्पल, और तीसरे और लास्ट स्टेज में कोई भी बच्चे मेरिट और डीमेरिट लिखनी है। या तो मेरिट लिख दो या डीमेरिट कंक्लूजन के तौर पे लिखनी है, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी नंबर मिलने में। सबसे पहले सर टेक्सोनोमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम क्या होता है लिखेंगे। जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करने की व्यवस्था को वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। इसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर तक विभिन्न वर्ग की श्रेणियां होती हैं। दोनों ही लैंग्वेज में आपको पीडीएफ में मिलेगा ये। अभी मैं रेफरेंस के लिए एक लैंग्वेज में आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या कहा गया मेरे भाई कि भाई जीवों को उनकी समानता असमानताओं के आधार पर वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करने की व्यवस्था है, उसी को हम वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। यानी क्या है सर, इट इज अ सिस्टम इन विच in which we scientifically classified the organisms on the basis of similarity and dissimilarities. That's it. इस प्रकार से आपको बताना है बच्चे, यानी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर जीवों को बांटना है। ये चीज लिख दिया आपने। और इसमें क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल तक आपका डिफरेंट क्लासेज आती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी क्लासेज फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। दैट्स इट। जितनी सिंपल लैंग्वेज लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक भी लाइन फालतू नहीं लगनी चाहिए। अभी जो 2 लाइनें मैंने लिखी हुई है ना, एक भी लाइन आपको फालतू नहीं लग रही होगी इनके अंदर। बिल्कुल सीमित कंसाइज वे में आपको करना है बच्चे। इतने में एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपने ये 2 लाइन लिख दी इसके विषय में। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की में आप ये मत करना कि जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे जंतु होते हैं। भाई नहीं करना है वो काम बच्चे करते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट और कंसाइज करना। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, एक भी लाइन एक्स्ट्रा लिखी एक क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा वो आपका फालतू में। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले 2 लाइन पिन टू पिन कर दी। इसके बाद में फिर वर्गीकी पदानुक्रम का आपको सीक्वेंस लिखना है कि भी आपने कहा हायर लेवल से लोअर लेवल, आप भी लिख दो। सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम,
किंगडम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन बोल सकते हैं, उसके बाद क्लास होती है, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। तो ये आपने क्या कर दिया, टेक्सोनोमिक हायरार्की बोल दिया। यहां पर ये काम मत कर देना मेरे भाई, कभी इसको तुम एक्सप्लेन करने लग जाओ बहुत ज्यादा। एग्जामिनर है, टीचर का क्वेश्चन ले रहा है, उसको पता है कि नॉलेज चेक करनी है आपकी, पढ़ाने का तरीका तो देख लिया जाएगा, आपकी नॉलेज चेक करनी है कितना आप चीजों को सटीकता से समझ पाते हो, आपका आईक्यू डेवलप है कि नहीं। यानी ये तो होगी डेफिनेशन। दूसरे स्टेज में मैंने कहा आपको, अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना था जितना इसने बोला था, एक प्लांट का एग्जाम्पल, एक एनिमल का, और ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है ना इसके साथ कनेक्ट करो उसको। तो हमने ले लिया एक प्लांट का एग्जाम्पल, गेहूं का। ये हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की की कौन सी क्लास है, जैसे किंगडम, हमने किसका एग्जाम्पल लिया, वीट का। अब वीट को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इस हायरार्की के हिसाब से। हम लिखेंगे वीट का जो किंगडम है कौन से किंगडम में आता है, प्लांटी में। डिवीजन का क्या नाम है, एंजियोस्पर्म में आता है। क्लास कौन सी है, मोनोकोटिलिडन्स है। ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर आपका पोल्स है। फैमिली कौन सी है, पोएसी है। जीनस कौन सा है, ट्राइटिकम है। स्पीसीज कौन सी है, एस्टिवम है। बच्चे ये आपने बोल दिया सर। एक एग्जांपल फिर आपको किसी प्राणी का, किसी एनिमल का देना है, जैसे हमने ह्यूमन का ले लिया। ह्यूमन का किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। हमारा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। क्लास कौन सी है, मेमेलिया। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट। फैमिली कौन सी है, होमोनिडी। जीनस कौन सा, होमो। स्पीसीज कौन सी है, होमोसेपियंस। बात खत्म। फिर लास्ट में लिखना निष्कर्ष, कंक्लूजन आपको करनी है कि भाई टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है, वर्ग की पदानुक्रम जो है, उसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ चलते हैं, तो जीवों के बीच में समानता बढ़ती जाती है और क्लासिफिकेशन अधिक स्पेशल हो जाता है। ये बस लिख दो, कंक्लूजन आ गया। इतने से एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है इसकी। थोड़े से भी तुम अगर लाइनों में घूमे, अगर 2 की यहां पर 4 करके थोड़े से भी तुम लोग घूमे मेरे भाई, तो फिर समझ जाना, फिर समस्या में पड़ जाओगे। तो घुमाना बिल्कुल भी नहीं है। ओके सर, ये हमारा सेशन था बच्चे, जो आज का सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिला होगा। बाकी बैच हमारा जिसमें आगे की क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ये संसारम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। टियर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के, मतलब इतने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू भी, और मेनली डिस्क्रिप्टिव का बहुत बड़ा रोल है। तो डिस्क्रिप्टिव के तौर पे बच्चे हमें बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चे आप सभी, इतना अनुमान लगाता हूं कि आपको इस क्वेश्चन से फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट सेशन हमारे जो होने वाले हैं, प्रत्येक सेशन के अंदर अब हम क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ेगी हमारी, और लेवल को हमें सीक्वेंस में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से फॉर्मेटिंग होगी, यहाँ वो टॉपिक बताया जो सबको आता था, अब वो टॉपिक भी कनेक्ट करूंगा मैं, मतलब जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप टॉपिक को देख के ऐसा सोचोगे कि सर ये कहाँ से आ गया। तो उसके लिए बच्चे आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए। नॉलेज होगी तो डिस्क्रिप्टिव लिख पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं कॉल करके कहते हैं संस्थान में कि सर हमें कुछ भी करके डिस्क्रिप्टिव करना है सर। पूछते हैं बेटा सिलेबस कर लिया, जो यूनिट आपको दी गई थी। बोले सर उसकी प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे उसको। तो फाइल लिखोगे क्या? आपको जो कंसेप्ट नहीं आता तो डिस्क्रिप्टिव में क्या अपने घर की कहानी लिखोगे क्या? भाई सिलेबस जब तक पूरा नहीं है, डिस्क्रिप्टिव का क्या करोगे तुम? पहले तो सिलेबस की जो यूनिट्स दी गई हैं वो पढ़ो कंसेप्चुअली। जब यूनिट पूरी हो जाए फिर आप डिस्क्रिप्टिव उस यूनिट के लिखने शुरू करो। आप सोच रहे हो कि पहले दिन हमें डिस्क्रिप्टिव क्लास मिले, उस डिस्क्रिप्टिव क्लास में पहले ही हम लिखना सीख जाएं। नॉलेज है नहीं, लिखोगे क्या? तो मेरे भाई सीक्वेंस है, पहले जो सिलेबस की यूनिट दी गई है आपको, मैंने पिछली कुछ क्लास में आपको डिस्कस कर दी थी, और वो यूनिट करते जाओ और उस यूनिट के एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव लगाते जाओ। बैच के अंदर आपको दोनों ही प्रकार की क्लासेस मिलेंगी बच्चे, लाभ उठा सकते हैं आप लोग। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ये बैच आपको मिल जाएगा। प्रिपरेशन को सीक्वेंस में ला सकते हो। बाकी आप पहले से किसी अध्यापक से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहें, संदेह ना करें टीचरों के ऊपर। जहां भी पढ़ रहे हो बस अपनी मेहनत को बढ़ा दो। कहीं पे आपकी मेहनत बढ़ सकती है, कहीं पे आपकी मेहनत 10% कम हो सकती है, इतना ही अंतर होता है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मुझसे पढ़ोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ये भागदौड़ करके कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो चलिए बच्चे, इंतजार कीजिए, अगले सेशन हमारे कंटिन्यू वैसे ही चलते रहेंगे बैच के अंदर। तो मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में। जय हिंद भाई।